हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय राहुल शर्मा। आई होप आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस ढंग से देख लिए होंगे, बिकॉज सिंप्लेक्स मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स की बात करी थी, उसके बाद में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया, उसकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाई एंड देन लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाई, जो कुछ इस तरह से थी। वैल्यूज सारी आप चेक कर सकते हैं, कुछ इसी तरह की वैल्यूज आपके पास में आई थी। नाउ अब हमें मूव करना है थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में। अब थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जाने के लिए कोई भी नया फॉर्मूला, नया स्टेप नहीं है, हमें पुरानी चीज़ें ही रिपीट करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि रिपीटेशन ऑफ वर्क है और कुछ नहीं है। सो वो पुरानी चीज़ें क्या है उनके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हमें की रो की न्यू वैल्यूज़ निकालनी है। की रो है आपकी इस बार फर्स्ट वाली। सो मैं अब न्यू वैल्यूज़ या एंट्रीज जो भी बोलें आप ऑफ की रो, जो कि इस बार है आपकी फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो की न्यू वैल्यूज के लिए फॉर्मूला सर ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट कितना है इस बार? की एलिमेंट है सर 19/5, क्योंकि वो कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। सो फटाफट ओल्ड वैल्यू मैंने फर्स्ट रो की लिखी। फर्स्ट ओल्ड वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 19/5, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है 19/5 डिवाइडेड बाय 19/5। नेक्स्ट ओल्ड वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 19/5। उसके बाद है -3/5 डिवाइडेड बाय 19/5 और एक वैल्यू और बच गई, उसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाय 19/5। ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ठीक है। नाउ चलते हैं फटाफट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड वैल्यू दिस अपॉन दिस विल बी 1, ओके। नेक्स्ट रिवर्स हो जाएगा 5/19, चेक करिएगा, और इसमें 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगी आपकी -3/19 एंड लास्ट वैल्यू ये जो है दिस इज़ 45/19, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास में आ गई है। 0, 1, फिर 5/19, -3/19 एंड 45/19। इनको मैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ। 0, 1, 5/19, ये रही अपनी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। सो ये तो आपकी 5, 3, 0, 0 फिक्स रहेंगे, इनमें कोई चेंज अभी नहीं है। x1, x2, s1, s2 और फर्स्ट वैल्यूज़ मैं पहले इंसर्ट कर देता हूँ, फिर bv और cv की बात कर लेंगे। 0, 1, 5/19, सो 0, 1, 5/19 -3/19 एंड 45/19। सो ये लीजिए आपके फर्स्ट रो की वैल्यूज़ आ गई हैं। देन हम बात करते हैं सेकंड रो, न्यू वैल्यूज़ फॉर दी सेकंड रो। की रो के अलावा जितनी भी रोज बचेंगी उनके लिए न्यू वैल्यूज़ कैसे निकलेगी देखते हैं। सो न्यू एंट्रीज और न्यू वैल्यूज़ फॉर रिमेनिंग रोज। रिमेनिंग रोज का मतलब है जो आपकी की रो है उसके अलावा जो भी रोज बच गई, आपके यहाँ पे केवल एक ही रो बची है, जैसे दैट इज़ सेकेंड रो। सो इस सेकेंड रो की न्यू वैल्यूज़ का फॉर्मूला ये है सर कि आप ओल्ड वैल्यू लिखिए माइनस हाईलाइटेड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यू। फटाफट देखिए, ओल्ड वैल्यू सारी 1 by 1 लिख दीजिए। 1, उसके बाद में 2/5, देन 0, देन 1/5 एंड देन 2। ओल्ड वैल्यू सारी लिख दी, माइनस लगा दीजिए सर, माइनस लगा दिया। अब हाईलाइटेड वैल्यू फटाफट बताइए। हाईलाइटेड वैल्यू वो वैल्यू जो की कॉलम में आ रही है, तो यहाँ के केस में हो जाएगी ये वाली 2/5 इज़ दी हाईलाइटेड वैल्यू। सो हाईलाइटेड वैल्यू इज़ 2/5, वो सबके लिए सेम होगी, तो मैं सबके लिए सेम इसको लिख देता हूँ। सबके लिए 2/5 सेम लिख दिया। देन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नाउ रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यू। सो रेस्पेक्टिव न्यू की रो वैल्यू आपके पास में है 0, 1, 5/19। सो 0, 1, 5/19 -3/19 एंड 45/19, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, पहली वैल्यू आ गई। सेकंड वाले में 2/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। देन थर्ड वाले में
इट विल बी 0 माइनस, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2/19, सो इट विल बी नेगेटिव 2/19, ठीक है। फोर्थ में 1/5 माइनस दिस विल बी वेट 1/5 माइनस और माइनस प्लस 6/95, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करिए, सो इट विल बी 5/19, ठीक है। नाउ दिस विल बी 5 9 जा 45 एंड 2 तो है ही, 2 माइनस 18/19, सो इट विल बी 20/19, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इट विल बी 20/19। तो अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। सो फर्स्ट वैल्यू 1, देन 0, देन 2/19, नेगेटिव 2/19, 5/19 और 20/19, इन वैल्यूज़ को मैं वहाँ इंसर्ट कर दूंगा। सो यहाँ मैंने नई वैल्यूज़ लिख ली हैं, सारी वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर ली हैं। नाउ जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, S1 जा रहा है, S1 इज़ आउटगोइंग वेरिएबल और उसकी जगह इनकमिंग वेरिएबल इज़ X2 और X2 का कंट्रीब्यूशन है 3। तो मैं यहाँ बेसिक वेरिएबल में यहाँ आ जाएगा S1 की जगह X2 और उसका कंट्रीब्यूशन 3 और X1 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। सो ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ निकाल ली। अब अगेन वही सेम रिपीटेशन, ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ZJ कैलकुलेट करिए फटाफट। तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 3। आप चेक करिएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 × 5/19 इज़ 15/19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/19, सो इट विल बी 5/19, 5/19। इसी तरह से इसको करेंगे तो माइनस का 9/19 प्लस 25/19, सो 25 माइनस 9 इज 16/19, सो इट इज़ 16/19। अब CJ माइनस ZJ, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस दिस विल बी नेगेटिव 5/19 एंड 0 माइनस दिस विल बी नेगेटिव 16/19। सो हेयर आप देखिए, गौर करिए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ CJ माइनस ZJ आर लेस देन और इक्वल टू 0, सो बेसिक सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। सो अब सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए x1 ये रहा, x1 के सामने आप SV वैल्यू चेक करिए कितनी है, 20/19। सो क्लियरली x1 इज इक्वल टू 20/19। मैं यहाँ लिख देता हूँ, x1 इज इक्वल टू 20/19। कैसे चेक किया, वापस देखते हैं। x1 के रिस्पेक्टिव SV वैल्यू चेक करिए 20/19, उसी तरह से x2 की रिस्पेक्टिव SV वैल्यू चेक करिए। सो x2 इज इक्वल टू 45/19, ठीक है। x1 और x2 दोनों वैल्यूज़ आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इस टेबल से आगे हम नहीं जा सकते, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ CJ माइनस ZJ नेट इवैल्यूएशन रो की सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाएं, 0 या 0 से कम हो जाएं। वो हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। सो नाउ x1 इज 20/19 एंड x2 विच इज़ दिस इज़ 45/19। दोनों वैल्यूज़ मैंने वहाँ ले ली है। अब मुझे चाहिए सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम प्रीवियस स्लाइड से ले लेते हैं। मैक्स z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ओके, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। सो आप z की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 20/19, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 45/19। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/19 कॉमन ले लीजिए, बेस्ट तरीका यही है। दिस विल बी 100 प्लस दिस विल बी 135, सो 235/19, दिस इज योर आंसर। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू दिस एंड x1 इज इक्वल टू 20/19 और x2 इज इक्वल टू 45/19। इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से करके देखिएगा, क्या वाकई में यही आंसर आ रहे हैं। 100% यही आंसर्स आपको मिलेंगे, बिकॉज मेथड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर्स दोनों में सेम आते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड वन क्वेश्चन ऑफ
सिंप्लेक्स मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की दिक्कत है, एक बार इन सारे वीडियोस को स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो में फिर कह रहा हूँ, दिस इज दी फोर्थ वीडियो ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। फर्स्ट से लेके फोर्थ वीडियो को ढंग से देखिए, ट्रस्ट में आपको सिंप्लेक्स मेथड अच्छा लगने लग जाएगा एंड यू विल स्टार्ट solving the questions like anything, right? So thank you so much for giving your time to watch this video. I hope you have liked it and you are going to share it with your friends and family. So thanks a lot. Thank you so much. All the best.